तो कहा गुरुजी अब कथा दे दीजिए बस आप तो अब मन में आया कि इतना दिल से आया है, कथा लेने आया है, भाव से आया है, लाखों लोग इसके यहाँ पहुँचेंगे, कथा करवाएगा, व्यवस्था करना पड़ेगी, कैसे करेगा? आया है कथा लेना। हमने 3 साल बाद 2026 में जो क्रम आएगा मार्च अप्रैल का, तब उस समय पर उसको कथा दी। तो 4 साल, 3 से 4 साल के बीच में उस कथा। अब वो बोले गुरुजी इतनी लेट कथा, 2-3 साल पहले की बात, इतनी लेट कथा। हमने कहा कुबेरेश्वर बाबा जब भंडार भरेगा, तेरे यहाँ लाखों लोग आएंगे, 5 लाख लोग खाना खाएंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे, कथा सुनेंगे, और तुम्हारा काम सिलाई आदि छोटा, बाबा को पूर्ण करने में, फाइल देखने में समय भी तो लगेगा, और समय लगेगा तो भरेगा भी तो समय, फाइल भी तो देखेगा, और फाइल देखेगा तब तो कृपा करेगा। आज वापिस 3 साल के बाद मिलना हुआ, और 3 साल के बाद हमने उनको देखा तो कहा गुरुजी कथा है अगले साल मार्च अप्रैल में। हमने कहा ठीक तो हो? कहे गुरुजी ऐसा बाबा ने भंडार भर दिया, ऐसी कृपा कर दी, ऐसी करुणा कर दी कि पूछो मत। ये शिव आप किस भाव से यहाँ एक दिन के यजमान बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अग्रवाल परिवार है, प्रताप सिंह सैनिया राठौर परिवार है, संजय खांडरे परिवार है, द्विवेदी परिवार है, अरुणा कंवर जी का परिवार है, पटेल जी का परिवार है, श्रीवास्तव जी का परिवार है। ये सब कथा के यजमान बने बैठे। कथा पूरी हो जाए तो इनसे पूछना क्या तुमने सोचा था, कभी विचार करा था कि पितृपक्ष में क्या तुम एक दिन के यजमान बन जाओगे? ये तुमने कभी सोचा था, कभी विचार करा था? कभी विचार करा? हमारे सामने मत बोलना। कभी ये लोग मिल भी जाएं तो इनको भी बता देना, कभी विचार नहीं। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरासी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जरासी, वो केवल करुणा नहीं करता, बरसाता है। इतना बरसाता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कब क्या कर जाए, कब कृपा कर। ये मुख्य यजमान श्रीवास्तव परिवार से कोई पूछे क्या आपने विचार करा कथा का यजमान कभी इतना बड़ा आयोजन होवे, कैसे बनूं, कैसे करूं? पर शिव महापुराण कभी भी ये मत सोचना कि बहुत बड़े पंडाल में हो रही है तो वो बड़ी है, छोटे से हॉल में हो रही है तो छोटी है ना। शिव की कृपा, माँ का प्यार और बाप का साथ कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। पिता का साथ किसी एक बेटे पर ज्यादा है, एक बेटे पर कम है, ऐसा बाप का कभी साथ नहीं होता। पिता का साथ सभी बेटों के लिए बराबर होता है। माँ का प्यार, माँ ने एक बच्चे को ज्यादा दूध पिलाया, दूसरे को कम पिलाया, ये नहीं हो सकता। माँ जितना प्रेम एक से करती है उतना प्यार माँ सभी बच्चों से करती है। तभी ये भेद ना आए कि मेरी माँ उसको ज़्यादा चाहिए या उसको ना। माँ का प्यार सबके लिए, पिता का साथ सबके लिए है। और शिव की कृपा की दृष्टि चाहे छोटे पंडाल में कथा हो चाहे बड़े पंडाल में हो, कथा कथा ही हो। कथा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। शिव जी की करुणा छोटी और बड़ी नहीं हो सकती। अरे गुरुजी,
हम 5 दिन के जजमान नहीं बने, 1 दिन के। 1 दिन के तो बने हो ना, एक सीढ़ी पर तो चढ़े हो ना। और 1 दिन मेरा कुबेरेश्वर बाबा जो 1 दिन का भी यजमान बना है, वो अपनी डायरी में लिख कर रखना, 1 दिन कुबेर भंडारी जब एक सीढ़ी पर चढ़ा देता है तो मंजिल तक भी पूरा पहुंचा देता है। क्या सोचो गुरुजी, हम 5 दिन की कथा के यजमान बने, हमें 7 दिन के बनना था ना। शिव की जब तक ये शरीर में चल रही है तब तक ये शरीर कहलाता। और 21,600 श्वास जिस दिन चलना बंद हो जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, केवल शव बन जाता है। अब जितनी श्वास हमारे भीतर चल रही है वो शिव ही चलाने वाला है और शिव ही उसका निर्माता है। जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली में एक मीडिया वालों ने एक प्रश्न किया, क्या आप साइंस को नहीं मानते हो, 1 लोटे जल का वर्णन करते हो? हमने उनका हाथ जोड़कर कहा कि हम साइंस को मानते हैं, तो ईमानदारी से बोलो, क्या जीजी को अच्छा लगेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं, हाँ कहीं कहीं की जीजी को अच्छा लग सकता है, जो झगड़ा कर कर आ गई हो तो वो उसकी बात दूसरी है, पर जीजी को अच्छा नहीं लगेगा। अब भाई अपनी बहन के घर गया या मामा के घर गया, अपनी पत्नी को ले गया, अपने बच्चों को ले गया, और बहन के घर पर भैया 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 ले पानी पी ले, भैया ले रोटी खा ले, भैया ये कर ले, भैया वो कर ले, और भाभी बेचारी कुर्सी पर बैठी, उसको कोई नहीं पूछे। भाभी के बच्चे बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछे, तो भैया को अच्छा लगेगा क्या? भैया को लगेगा जीजी तू मुझे इतना पूछ रही तो अपनी भाभी से भी पूछ ले कि चाय पिएगी क्या, कॉफ़ी पिएगी क्या, भोजन करेगी क्या, ये सामान लेगी क्या, वो सामान, तो पूछने में क्या जाना। बिना परिवार के कहीं सुख की अनुभूति नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर नवरात्रे आए तो शिव को जरूर पूछिए, भगवान शंकर को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। पितृपक्ष आए तो शिव 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। रामनवमी आए, शंकर भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। कृष्ण जन्माष्टमी आए, भगवान शंकर को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। और संसार के जितने त्यौहार आते हैं उन सभी त्यौहार में जिस दिन तुमने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपके दुखड़े मिटना अपने आप प्रारंभ हो। हम दुख को क्यों घेरते? कोई कहता है हमारे नवरात्रि आती है और हमारा टेंशन आता है, कई बार परेशानी आ जाती है, कोई त्यौहार आता है तो हमारे घर में चिड़चिड़ होने लगती है, हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो कहीं ना कहीं लड़ाई होने वाली होती है, हमारे यहाँ यह अनुष्ठान यज्ञ कराने की सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, अच्छा करने का सुंदरकांड कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, रामायण कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, किटी पार्टी होती है तो कुछ नहीं होता। कोई जन्मदिन की पार्टी हो रही है, कोई शादी की सालगिरह